होली स्पिरिट पार्ट 2 और लेसन नंबर 5। हमने इसके बारे में परिचय दिया है हमारे पिछले लेसन में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से हर एक को ले और उसका विभाजन करे, उनको बांटे, उनका विभाजन करे, उसको परख ले। आप इससे बहुत ही परिचित हैं। और फिर से एक बार अंधकार को दूर करने के लिए बस थोड़ी सी ज्योति लानी पड़ती है। और इसलिए ये आत्मा का फल, इसी के बारे में हम अगले कुछ लेसन में देखने वाले हैं। और गलातियों 5 ये हमारा बुनियादी वचन है। इसके लिए यही मुख्य वचन है और हमने इन वचनों को यहां पर पढ़ लिया है। अब आत्मा का फल तो ये है और फिर उसके बाद में सूची दी गई है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और ऐसे ऐसे जिसके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। यानी हम इसका अध्ययन करेंगे आत्मा के फल का, इनमें से हर एक के स्वभाव को देखने के द्वारा। और सामान्य रूप में इसका परिचय करते हुए मैंने इस तरह से कहा था कि आत्मा का फल ये तो यीशु का चरित्र जीवन है जो हमारे द्वारा वो जीता है पवित्र आत्मा से। दूसरे शब्दों में हम ये चरित्र और जीवन परमेश्वर से नहीं पाते हैं, लेकिन यही तो परमेश्वर है जिसका ये जीवन और चरित्र है। और इसीलिए फिर से ये तो प्रभु है और ये कोई चीज नहीं है। और पौलुस यहां पर इसे बताता है आत्मा का फल। ये नहीं कहता कि आत्मा के बहुत से फल, क्योंकि सामान्य रूप में ये तो यीशु का जीवन है जो हमारे द्वारा जिया जाता है। यही तो वो जीवन है जिसके बारे में यूहन्ना में लिखा गया है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन नंबर 10 में यहां पर यीशु हमें विभाजित करने वाली रेखा देता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। वो कहता है चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। और फिर यीशु कहता है कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हमें यह समझना होगा कि यीशु ये कह रहा है यहां जीवन के लिए जो शब्द है ये तो ग्रीक शब्द है और मुझे पता नहीं क्या इसका यही सही उच्चारण होगा, लेकिन यह है ZOE, ज़ोए। और सामान्य रूप में यही तो परमेश्वर का जीवन है, या ऐसा जीवन जो परमेश्वर जीता है। यानी यीशु कहता है कि जब वो आया वो तो हमें जीवन देने के लिए आया जैसे परमेश्वर जीता है, और वो हमें इसे बहुतायत से देने के लिए आया। अब मैं जानता हूं हमने इस वचन को लिया है और इस पर हमने चर्चा की है कि हम पाएं कार और घर और स्विमिंग पूल और हवाई जहाज, पैसा और ये सारी चीजें। हमने पहले बहुतायत के जीवन के बारे में देखा है। ये कह रहा है कि ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर जीता है और वो भी बहुतायत से जीते चले जाएं। और इसके परिणाम में क्या होता है, यही तो हमारी गवाही होती है। ये देखिए, इसी के द्वारा हम प्रभावी होते हैं। जैसे हम इस संसार में चलते जाते हैं, संसार में जो लोग मर रहे हैं उन्हें जरूरी है कि वो हमें देखें और इसके कारण वो आशा पाए। और केवल एक ही चीज के द्वारा उन लोगों को आशा मिल सकती है कि वो हमारे अंदर परमेश्वर के जीवन को प्रकट होते हुए देखे। और काफी समय से कलीसिया तो बस इसी में खुश है कि वो अपनी 4 दीवारों के अंदर में इकट्ठा होती है, एक दूसरे को अच्छा महसूस करवाते हैं और फिर बाहर जाकर बिल्कुल दूसरों के जैसे ही जीवन जीते हैं। वही चिंता होती है, वही निराशा होती है, वही समस्याएं होती हैं, वही बीमारी और सब कुछ वही होता है। ये तो इस हद तक होता है कि आप तो फर्क नहीं बता सकते हैं कि अविश्वासी कौन है और विश्वासी कौन है उनके जीवन में जो हो रहा है उसको देखकर। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम इसे समझ लो कि मैं तुम्हें परमेश्वर का जीवन देने के लिए आया हूं, वो जीवन जो परमेश्वर जीता है, और तुम्हें बहुतायत से देने के लिए आया हूं। यानी लोग इस बात को देखेंगे कि निश्चय आप में कुछ न कुछ अलग है। आप जीवन में दूसरों के जैसे आगे नहीं बढ़ते हैं, आप अपना जीवन अलग स्तर पर जीते हैं। और वो ये कह रहा है कि ये जीवन जो हम जीते हैं परमेश्वर का जीवन, ये ऐसी बातें जो कि सबूत होगी। दूसरे शब्दों में उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। जब लोग देखते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं प्रेम में, आनंद में
और शांति में, धीरज में, कृपा में, भलाई में, विश्वास और नम्रता और संयम में, ये हम में है। ये उन्हें बताएगा कि आपके बारे में कुछ अलग है। और इसके कारण देखिए, ज्यादातर संसार तो प्रेम में काम नहीं करता है, न आनंद में, और खासकर शांति में। और देखिए, इसे समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये समझने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा कि संसार बहुत ही दयनीय दशा में पड़ा है, और संसार ने बहुत सी कोशिश की है कि इससे पूरी तरह से निपट ले, और उसमें से ज्यादातर भाग तो सफलता और पैसा है। वो सोचते हैं अगर मेरे पास सफलता और पैसा है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन संसार के कुछ सबसे धनी लोग सबसे भयानक व्यक्ति हैं, और बहुत से लोगों को जब ज्यादा पैसा मिलता है तो परेशान होते हैं, और वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज में काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो केवल कुछ चीजें प्राप्त करने से नहीं आता है। ये तो आप में परमेश्वर का जीवन होने से आता है। और इसलिए हम इनमें से हर एक को व्यक्तिगत रूप में देखेंगे, और ये देखेंगे कि आत्मा का जो फल है, जो स्वाभाविक रूप में हम में से उत्पन्न होता है, और सामान्य रूप में ये तो यीशु का जीवन है, जो हम में से खोला जाता है, जैसे पवित्र आत्मा वचन का उपयोग करता है कि हमारे अंदर वो काम करें। तो चलिए देखते हैं इन स्वभाव गुणों को। देखिए, यहां सूची में जो सबसे पहला है वो है प्रेम, क्योंकि बाकी सब जो है वो तो केवल इसी स्वभाव गुण से ही तो आते हैं। और निश्चय पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 ही तो वो है। यह हमें दिखाता है कि यदि हम सबसे पहले इसके अंदर काम नहीं करते हैं तो फिर बाकी सब जो है वो तो फलवंत नहीं होगे। और इसीलिए हम प्रेम से शुरू करते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इसीलिए हमें समझना होगा कि प्रेम और देखिए, एक बार जब हम इसे समझते हैं तो फिर ये तो बस हमारे लिए आसान होता है कि ये हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये क्या है। हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग दे सकते हैं बेहतर तरीके से। अब एक बात है जो परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य के प्रेम से अलग करता है, वो है कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ देखा या उससे प्रेम करने लायक जाना जिससे हम प्रेम करते हैं, और वो व्यक्ति हमारे प्रेम के लिए मानो चीज होता है। और मनुष्य का प्रेम तो बस केवल इसी क्रम में काम करता है। और मैंने इसकी सूची दी है, और उसमें सबसे पहला है ग्रीक शब्द एरोस, जो कि देखिए, मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं, और ये नए नियम में नहीं बताया गया है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो कि उपयोग किया गया या इसका अनुवाद किया गया है। यह है एरोस, और ये सामान्य रूप में एक शारीरिक प्रेम है। सामान्य रूप में लोगों के बारे में हमारी जो विचारधारा है वो तो आधारित होती है कि वो व्यक्ति हमारे सामने कैसे दिखता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बताना होगा, हम सब लोग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन सामान्य रूप में लोगों के लिए हमारा जो पहला आकर्षण होता है वो इस बात पर होता है कि वो किस तरह दिखाई देते हैं। और यही तो इसे सामान्य रूप में शुरू करता है। और दूसरा शब्द है प्रेम के लिए, वो है फिलेयो, जो कि सामान्य रूप में कह सकते हैं कि ये प्राण का प्रेम है, या दूसरा शब्द ये है कि हम उसके लिए आकर्षित होते हैं। और ये सामान्य रूप में आधारित होता है व्यक्तित्व पर, और जो पसंद है और जो पसंद नहीं है उस पर। दूसरे शब्दों में देखिए, सामान्य प्रोसीजर ये है कि हम किसी को देखते हैं और शारीरिक रूप में उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और फिर उसके बाद में हम उन्हें जानना शुरू करते हैं। और यदि उनका व्यक्तित्व पसंद आए, और यदि कोई बात हम में समान होती है, जैसे पसंद या नापसंद की बात होती है, अगर वो मिलती है तो हम उस व्यक्ति की ओर निश्चय जुड़ते चले जाते हैं। यानी ये तो बहुत ही शारीरिक आकर्षण से शुरू होता और उसके बाद में प्राण के आकर्षण में आगे बढ़ता है। चलिए मैं इसमें और कुछ जोड़ता हूं जिसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता है। मैं सोचता हूं यह महत्वपूर्ण है। एरोस और फिलियो में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि वो सबसे शुद्ध है। परमेश्वर ने ही इसे बनाया है, हमें इसे समझना होगा। हाँ,
और जब ये दूषित हो जाते हैं तभी ये गलत होते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर ही है जिसने सारी अस्तित्व की चीजों को बनाया है। यानी अगर शारीरिक प्रेम है तो सोचिए इसको बनाने वाला कौन है। और यह उत्पत्ति में कहता है कि आदम ने अपनी पत्नी को जाना या उनके बीच में संबंध था, हवा के साथ में उसका संबंध था। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि करने के बाद में उसमें शारीरिक और प्राण का प्रेम, उसने ये देखा और कहा कि यह अच्छा है। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वो अच्छा था। इसलिए हमें समझना होगा कि ये जो है ये अपने आप में गलत नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कि प्रचारक तो लगभग प्राण और शारीरिक प्रेम के विरुद्ध में प्रचार करते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में लेकर आए, लेकिन दूसरों के लिए भी अपनी जगह है। और परमेश्वर चाहता था कि वो हो। और देखिए यहां पर देखिए इसके अलग अलग रूप हैं, इसके प्रकटीकरण के अलग रूप हैं। इसे हमें समझना होगा, पहचानना होगा, नहीं तो अपने जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं बड़ी गड़बड़ी में होंगे। नंबर 1 देखिए एक प्रेम है जो परमेश्वर का सा प्रेम नहीं है, जो होता है पुरुष और स्त्री के बीच में, पति और पत्नी के बीच। और ये तो अलग तरह का प्रेम है और जरूरी है कि ये प्रेम केवल इन्हीं दोनों के बीच में बांटा जाना चाहिए। एक बार फिर यह आत्मिक सुनाई नहीं देता, लेकिन ये है आत्मिक। ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है, यह आधारित है प्रभु के सत्य पर। और वही है जिसने इसे बनाया है। और वो कहता है कि स्त्री और पुरुष के बीच में प्रेम होगा जो अलग होगा दूसरे किसी भी प्रेम से। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और अपनी पत्नी के जैसे किसी और से प्रेम नहीं करता हूं। उसके पति के रूप में मुझसे प्रेम करती है और इस तरह से वो किसी और से प्रेम नहीं करती है। और यही तो बहुत से लोगों को मसीह की देह में बड़ी परेशानी में लेकर आता है। हमें तो सबसे प्रेम करना है और इसीलिए मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, तो सावधान रहें, तो मैं आपसे भी प्रेम करूंगा। हमें इस तरह की समझ और इस तरह की जानकारी रखनी है कि निश्चय ऐसा प्रेम है जो पति और पत्नी के बीच में होता है, ये अलग है और इसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच में भी प्रेम होता है। और सोचिए जैसे मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं मैं किसी से नहीं करूंगा, और जैसे मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं वैसा किसी से नहीं करूंगा। जानता हूं आप कहेंगे ओह प्रभु ने कहा है कि हमें प्रेम करना है। मैं ये बता रहा हूं। देखिए एक बहुत ही अद्भुत ऐसा प्रेम का संबंध होता है माता पिता और बच्चों में, और ये तो दूसरे किसी को नहीं देना चाहिए। मेरा एक बेटा है, बेटी है, नाती है, पर नाती है, और जिस तरह से मैं आपसे प्रेम करता हूं उनसे बिल्कुल अलग तरह से उनसे प्रेम करता हूं। और प्रभु चाहता है कि ऐसे ही हो, और मैं इसे जानने के लिए समझदार हूं, और इसलिए मैं वैसा नहीं रहूंगा। वो ऐसे ही चलने वाले लोग, यानी हमें इस बात को समझना है कि निश्चय ऐसा एक प्रेम है जो भाइयों और बहनों के बीच में होता है। और हम 5 भाई बहन थे और हम में से एक नहीं रहा, लेकिन मैं आप में से किसी से वैसा प्रेम नहीं करता हूं जैसे मैं अपने भाइयों और बहनों से करता हूं। और ये सही है और ये सामान्य है, ठीक है। अब मैं यहां पर मनुष्य के प्रेम के बारे में कह रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, सबसे शुद्ध रूप में ये तो अच्छे हैं, ये बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और ये बिल्कुल सही हैं। लेकिन इसमें से हर एक प्रेम का जो संबंध है उसके लिए निश्चित कीमत चुकानी है, जो कि आधारित है किसी बाहरी स्वभाव गुण पर। दूसरे शब्दों में जब मेरी मुलाकात हुई मेरी पत्नी लिंडा से, और वो तो खैर मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, वो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली थी। मेरे पिताजी का एक छोटा सर्विस स्टेशन और ग्रोसरी स्टोर था और वो वहां पर खरीदने आई, बस कुछ जार मेयोनेज़। उन्हें नहीं जानता था, बस उन्हें देखा
उनकी ओर आकर्षित हुआ, बेहतर तरीके से जानना चाहा, पीछा करने लगा। खैर, मैं आपको सही कहानी बताता हूं, उस तरह से नहीं बताना चाहूंगा जैसे मैं बताना चाहता हूं कि वो मेरे पीछे थी। ऐसा बताता तो मैं बहुत ही खुश होता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं आस पड़ोस में उसे देखते रहा, लेकिन मैं तो थोड़ा डरता था, पीछे रहता था। खैर, फिर मैं एक लड़के से मिला जो कि उनके साथ में स्कूल में जाता था। मैं उसे जानता था। मैंने कहा, रिचर्ड, क्या तुम लिंडा से पूछोगे कि क्या वो मेरे साथ में डेट पर जाएगी? उन्होंने कहा, नो प्रॉब्लम। तो फिर वो आते हैं एक और लड़की के साथ मेरे लिए, और वो लिंडा को ले जाते हैं। कितना अच्छा दोस्त, कितना अच्छा दोस्त। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, और रात खत्म होने के पहले ही मैं सामने की सीट पर कार चला रहा था। दूसरी लड़की वहां बैठी थी, पीछे की सीट में बैठी हुई लिंडा का हाथ थामे था। तो हमने 2 साल तक डेट की। कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी, कुछ भी इस तरह भक्तिपूर्ण ना नहीं। 2 साल में हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे और ये जाना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमने शादी की और जीवन भर के लिए समर्पण किया। और पिछले हफ्ते ही हमने 48वीं वर्षगांठ मनाई है। यानी लेकिन ये शारीरिक आकर्षण से शुरू हुआ था, और फिर ये दूसरे में गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सामान्य है, ये तो बिल्कुल अच्छा है, इसी तरह ये है, लेकिन ये तो एक तरह का प्रेम है। मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की है, उन्होंने मुझे संसार में लाया है। ये एक प्रेम है। मैं अपने भाइयों बहनों से प्रेम करता हूं, ये एक प्रेम है। बच्चों से प्रेम करता हूं, ये एक और प्रेम है। लेकिन चलिए इस तीसरे को देखते हैं जिसका नाम है अगापे। और ये तो ऐसा ग्रीक शब्द है जो कि दिया गया है कि अलग करे परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य के प्रेम से। और ये तो ऐसा प्रेम है कि परमेश्वर प्रेम करता है, और ना ही ये किसी आकर्षण पर या फिर किसी के व्यक्तित्व पर आधारित होता है या किसी संबंध पर। वो प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। यह बिना किसी कारण का प्रेम है। परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वो बस यही है, ये उसका व्यक्तित्व है और ये उसका स्वभाव है। प्रेम का तो प्रेम किससे किया जाता है उससे कोई संबंध नहीं रखता है। पहले यूहन्ना 4, 7 और 8 इसके बारे में बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का और कोई कारण नहीं है, बस केवल परमेश्वर ही है। अब देखिए, ये तो ऐसी बात है जो कि वहां पर उस समय मानो एक जोक हो गई कि पिछले साल या उसके पिछले साल की क्लास में एक वचन है जो ये कहता है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने प्रेम में आराम किया। लोगों ने कहा इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने प्रेम में आराम किया? खैर, यदि आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 लेते हैं तो ये एक परिभाषा देता है परमेश्वर के प्रेम का। यह कहता है कि प्रेम कभी नहीं टलता, और इसलिए परमेश्वर तो निश्चय यहां पर विश्राम करता है। वो जानता है कि उसका प्रेम कभी भी असफल नहीं होगा, इसलिए वो विश्राम करता है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का प्रेम असफल नहीं होगा। और मुझे पता नहीं क्या ये बताना इस समय सही होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में प्रेरणा महसूस की है। यहां मेरे प्रभु की बातों में मेरा जो बढ़ना है, उसमें मैंने परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम के बारे में प्रकाशन पाया। और मैं कई साल से इस सेवकाई में हूं, ये सोचता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रेम को जानता हूं। और मेरा बेटा जो कि बिल्कुल नौजवान था, और मैंने आपको कहा कि हम एक छोटे शहर में रहते थे और हम वो उस चर्च के थे। और ये अद्भुत है, मैंने इसके बारे में वहां पर एक साइन लगाया था। और इस तरह से हुआ कि हमारी जो बिल्डिंग थी वो तो बस हाई स्कूल के बिल्कुल सामने में ही थी, और मेरे दोनों बच्चे हाई स्कूल में थे। और हर दिन बच्चे जो है उस चर्च के बारे में कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से उस चर्च के बारे में बातें सुनी थी, और उनकी बहुत ही अलग अलग कहानियां थी। एक दिन मेरी बेटी वापस घर में आई,
बच्चे वहां पर मैदान में थे, बैंड प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें से एक ने कहा, देखो वहां पर चर्च है, वहां के जो प्रचारक है वो लोगों को सम्मोहित करते हैं और उन्हें पैजामा पहना देते हैं। और उसके बाद में हमने ये जाना कि वो बस इसी बात के बारे में कह रहे थे। लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ में गिर रहे थे और हम उन्हें कपड़े से ढाक रहे थे। मुझे पता नहीं क्या वो इसी के बारे में कह रहे थे क्या। खैर, मैं बता दूं, मैंने किसी को सम्मोहित नहीं किया और ना ही मैंने किसी को पैजामा पहनाया है। और मैं अनुमान लगाता हूँ यही था, लेकिन मेरे बच्चे इसके कारण थोड़े से अलग थे, क्योंकि हम अलग ही थे। और मेरी बेटी तो मानो मानो इस तरह से हरकत करने लगी कि वो पीछे हटने लगी। और मेरा बेटा इस तरह से व्यवहार करने लगा कि जो आते हैं उन्हें आने दो। और फिर वो पूरी तरह से बलवा करने वाले हो गए। मैं थोड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं पूरा बलवा किया। यदि मैं उसके विरुद्ध में हूं तो निश्चय वो इसे करेगा ही। और मैं आपको बताऊं, इस लड़के ने सच में हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई, और इसका ज्यादा संबंध तो केवल उसके घमंड से था। मैं वहां पर पास्टर था और सारे पुलिस वाले मेरे बेटे को जानते थे, क्योंकि वो हमारे नाम पर था और वो हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करते। वो हमें फोन करके बुलाते कि सुनो, यहां पर डीन आया है, क्या तुम आना चाहोगे। ये ये वापस लड़ने लग गया। बस पूरी तरह से बलवा किया। और ये इतना बुरा हो गया कि मैं तो बस अखबार में इस तरह की एड देने वाला था और ये घोषणा करने वाला था कि अब से ये मेरा बेटा नहीं रहा और इससे कोई संबंध नहीं है, और मेरा इसके साथ में अभी से कोई संबंध नहीं रहा। मैं चाहता था सब जान ले। मैं उस हद तक पहुंच गया था, और मैं गंभीर हूं, मैं ये सच कह रहा हूं। मेरा धीरज टूट गया और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ये तो इसलिए नहीं कि हमने उसे अनुशासित करने की कोशिश नहीं की, मतलब वो तो बस आया जैसे मानो पूरी तरह से झुककर। मेरा कहने का मतलब है कि परिस्थिति इतनी इतनी बुरी हो गई थी और मैं तो बस उसे इस तरह से छोड़ने के लिए था। लेकिन प्रभु ने सच में बहुत अद्भुत रीति से मेरी सेवकाई की और मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, यदि मैं तुम्हें छोड़ने का निर्णय लेता हूं तो तुम्हें कैसे लगेगा, इस सच्चाई के कारण कि तुम मुझे प्रसन्न नहीं करते, तुम जो भी करते हो उसमें। इससे मुझे समझ में आया। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ में ऐसा कर। और फिर मैंने इस बात को जाना कि मेरे खुद के जीवन में कुछ कमियां हैं। मैंने इस बात को जान लिया। खैर, मैंने कोई बड़े पाप नहीं किए थे, लेकिन बाइबल कहती है अगर एक आज्ञा तोड़ी तो सारी आज्ञा तोड़ दी। मैंने जाना कि मैंने पाप किया और मैंने पाप किया, इसलिए प्रभु की महिमा से मैं रहित हूं। और फिर मैंने निर्णय लिया, प्रभु मेरी क्रियाओं के अनुसार मुझसे प्रेम नहीं करता है। और फिर उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तू अपने बेटे की क्रियाओं के ऊपर तो अपने प्रेम को क्यों आधारित रखता है। आप जानते हैं, मैंने वहां पर प्रकाशन पाया। और फिर अचानक मैंने इस बात को जाना, परमेश्वर का प्रेम तो बिना शर्त का प्रेम है। किसी कारण से वो प्रेम नहीं करता, हमारी क्रियाओं से वो प्रेम नहीं करता। वो प्रेम है इसलिए हमसे प्रेम करता है। यदि मैं उसके स्वरूप में बनाया गया हूं तो फिर मुझे उसी तरह से प्रेम करना ही चाहिए। और मैंने कहा, खैर कई बार हमें कुछ बातें परमेश्वर के सामने बतानी पड़ती है। और फिर मैंने कुछ पल बिताया कि मैं परमेश्वर को यह बताऊं कि मैं अपने बेटे के लिए इस तरह से क्यों महसूस करता हूं। और वो शर्मिंदा नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे उससे वैसे प्रेम करना है जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है, बिना किसी शर्त से। मैंने कहा, मैं इससे कैसे करूं। तो उसने कहा, ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे क्यों नहीं करते। मैंने कहा, ठीक है, फिर से एक बार मुझे जरा समझा कर बताना कि ये क्या है। मैं तो यहां पर वचन का मनुष्य हूं, लेकिन मुझे विवरण की जरूरत पड़ी। उसने कहा, सिद्धांत तो बहुत ही स्पष्ट है, ये मेरी भलाई है जिसके कारण लोग पश्चाताप करने के लिए आते हैं। खैर, ये नई बात थी। मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई थी कि हाँ, ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण लोग परमेश्वर के पास में फिर कर आते हैं। देखिए, मैंने सोचा कि मैं तो पूरी तरह आजाद हूं, कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल फुल गॉस्पल में काम कर रहा था, लेकिन मेरे पास प्रभु के प्रेम का प्रकाशन नहीं था। तो वो मुझ पर ये सारी बातें प्रकट करने लगा और उसने कहा कि अब तुम्हें अपने बेटे से बिना शर्त का प्रेम रखना ही होगा। और उसने कहा, मेरे पास सिद्धांत है कि तुम बुराई पर भलाई से जय पाते हो। मैंने कहा, मैंने इसे पढ़ा है। तो उसने कहा, इसका उपयोग करना होगा।
और मैंने कहा मुझे यहां पर थोड़ी मदद चाहिए क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसे कैसे करें। मैं कोशिश कर रहा हूं, अनुशासित करूं, उसे सही शिक्षा दूं और कलीसिया में जबरदस्ती जाने दूं। उसने कहा हाँ, तुमने अभी भी ये नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं उसके लिए तुम एक नया पिकअप खरीदो। और खैर हम वहां पर रहते थे जिसे लोग कहते थे रेड नेक टाउन। लेकिन हाई स्कूल के जो बच्चे थे, अगर उनके पास पिकअप है तो ये कॉर्वेट से ज्यादा स्टेटस सिंबल होता था। और ये तो टेक्सास के हम ऐसे भाग में रहते थे, अगर वहां पर आप रहना चाहते तो आपके पास पिकअप होना चाहिए। तो उसने कहा कि जाकर उसके लिए नया पिकअप खरीद लो। और इसे संभालना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मैं बस यही तो करना चाहता था। उसका संबंध तो उसे देने से नहीं था। और फिर मैंने कहा ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि मैंने स्पष्ट सुना है। तो मैंने जाकर नया पिकअप खरीदा, एक अच्छा बेबी ब्लू रेंजर। घर चलाकर लाया, ड्राइववे में उसे रखा और जैसे हमेशा की तरह स्कूल बस आई और मैंने वहां पर उसे डन में रखा। उसका बेडरूम ऊपर था और वो सामने के दरवाजे से आता है। कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे चलते चला गया, ऊपर चला गया। अब मैंने कहा क्या क्या तुम नीचे आओगे? ओ, तो आपने नया पिकअप खरीदा? मैंने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है। वो ऊपर चला गया। थोड़े समय बाद नीचे आया, आपका नहीं है तो किसका है? मैंने कहा तुम्हारा है और ये इसकी चाबी लो। और वो तो उसे पता ही नहीं चला कि अब क्या करूं। वो पूरी तरह से निहत्था हो गया। वो कुछ जवाब नहीं दे सका, बस उसने चाबी ली और फिर सीधा ऊपर चला गया। और फिर नीचे आकर फिर से पूछने लगा कि आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ, ये तुम्हारा ट्रक है। और उसने कहा मैं ड्राइविंग पर जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा मां को लेके जाना। तो फिर राइड पर वो चली गई, मैं उसके साथ नहीं गया। उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। खैर उसकी मां ने उसे सिखाया। अब इस कहानी में बहुत कुछ है और ये सब रातों रात नहीं हुआ, लेकिन ये तो एक बदलाव की शुरुआत थी और हमने इसे देखा और आज के दिन तक याद है। दिन पूरा खत्म होने के पहले मुझे एक फोन आया। वो यहां स्प्रिंग में रहता था और मुझसे कहता था आप कैसे हैं, क्या कुछ हुआ है? मैं आपसे प्यार करता हूं डैड। वो बस एक संकट का समय। मैं खुश हूं कि मैंने प्रभु की सुना क्योंकि मैं ऐसी जगह पर पहुंचा था कि संबंध को तोड़ दूं धार्मिक होने के द्वारा। मैंने उस संबंध को बनाए रखा और मैं नहीं जानता कि एक पिता और एक बेटे के बीच में इतना अच्छा संबंध कभी हो सकता है कि मैं इसे नहीं जानता हूं। हम बहुत ही करीब है और ये बस इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपने बिना शर्त के प्रेम का प्रकाशन मुझे दिया और हमें कैसे उस प्रेम में काम करना चाहिए। और हमने एक बदलाव को देखा। जैसे मैंने कहा कि ये मैं नहीं जानता कभी दो लोगों के बीच में इतना अच्छा संबंध रहा, इतने करीब रहे हो। मैं सोच रहा था कि प्रेम में काम कर रहा हूं, सोच रहा था कि मैं प्रभु के वचन में काम कर रहा हूं, लेकिन सच में नहीं जानता था प्रभु का बिना शर्त का प्रेम। और वहीं पर प्रभु ने फिर से एक बार प्रकट किया कि उसका प्रेम कभी नहीं टलता है। मैं आपको बताऊं, ये वैवाहिक जीवन में काम करता है, ये परिवार के संबंध में काम करता है, हर जगह काम करता है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलता। और यदि हम सीख जाए कि उसे समर्पित हो जाएं और इसमें काम करने लगे तो निश्चय ही आप देखेंगे परमेश्वर कोई भी परिस्थिति बदल देगा। और हम ये प्रेम कैसे पाते हैं? खैर ये कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे दिल में उंडेला गया है, यानी प्रभु ने यह हमें दिया है। हमने इसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया, उसने बस इसे हमारे अंदर रख दिया है। यह तो उसके स्वभाव का भाग है। और आप जानते हैं, अगापे प्रेम यीशु मसीह के साथ में हमारे संबंध की सच्ची परीक्षा है। और फिर हमें इस बात को जानना होगा कि हम जैसे वो प्रेम करता है वैसे ही प्रेम करने के योग्य हैं, क्योंकि उसने अपने प्रेम को हमारे अंदर रखा हुआ है। आमेन। यानी ये तो प्रेम है। और चलिए अभी हम आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं
इन अंतिम दो वचनों को पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि मैंने यहां पर नोट्स में लिखे हैं, मैंने इसे यहां पर लिखा है और आपके पास नहीं है। चलिए हम इसे देखते हैं। रोमियो 5:5 के साथ में चलिए इन वचनों को जोड़ दें। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 और वचन 35। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 और 35। आइए इसे आप जोड़ लें रोमियो 5:5 के साथ। और ये वचन इस तरह से कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी आपस में प्रेम रखो। और वचन 35 ही मुख्य वचन है। इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम आपस में प्रेम रखते हो। और एक बार फिर से हमें यह देखना होगा कि यह तो बिना शर्त का प्रेम है जिसके बारे में कह रहा है, यह तो उसकी तरह का प्रेम है। और यही कारण है कि यह काम करता है। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जैसे भी दिखते हैं, जैसे काम करते हैं, हम आपसे प्रेम रखेंगे। और जब मसीह की पूरी देह इस तरह से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो पूरा संसार जानेगा कि हां ये सच में उसके चेले हैं। अब इस समय तो बहुत ज्यादा धर्म है मसीह की देह में। जब लोग हमारे साथ में सहमत होते हैं तो हम उनसे प्रेम रखते हैं। जो हम चाहते हैं कि वो करे, अगर वो करते हैं तो हम उनसे प्रेम करेंगे, लेकिन यदि वो अलग होते हैं तो हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। और इस परिणाम में हमने इस खोए हुए और मरने वाले संसार के सामने सही देह नहीं रखी है। फिर एक बार जब जेसे डुप्लांटिस से यहां पर आए थे, उन्होंने कहा था हमें लोगों से प्रेम रखना है, चाहे वो अलग ही क्यों ना हो। जो हम विश्वास करते हैं, अगर वो विश्वास नहीं करते हैं, और अगर वो हमारे विश्वास से अलग विश्वास रखते हैं, फिर भी उनसे प्रेम रखना ही है। और फिर एक बार प्रेम कभी टलता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो स्वभाव गुण हम यहां पर देखेंगे वो है आनंद। प्रेम और फिर है आनंद। चलिए मैं आनंद की परिभाषा दूं जैसे कि बाइबल बताती है। सच में देखा जाए तो ग्रीक शब्द जिसका अनुवाद आनंद किया गया है, उसकी परिभाषा तो ये है, ये तो भीतरी और अनंत काल का प्रभु में खुश होना है, जो परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, ये तो है भीतर का अनंत काल का प्रभु में खुश होना है, जो परिस्थितियों से बंधा नहीं होता है। अब जब आप इसे समझ लेते हैं कि आपका आनंद परमेश्वर पर आधारित होता है, तो आप हमेशा आनंद में हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और सच में हम प्रभु में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे ये आनंद होता है। और ये ऐसा नहीं कि सब कुछ जब ठीक होता है और जब खुशी का पल होता है। देखिए, ये तो कभी खत्म न होने वाला आनंद है। और यीशु कहता है कि मैं आनंद से भर जाना है। मुझे ये पसंद है। देखिए, ये तो जुड़ा है एक हिब्रू शब्द से, और वास्तव में ये तो लिया गया है एक हिब्रू शब्द से। जानते हैं, हिब्रू भाषा तो सच में बहुत ही दिलचस्प है, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। ये शब्दों का चित्र बनाती है, और शब्द का चित्र जो यहां पर आनंद शब्द के लिए बनाया जाता है, ये तो हमारे लिए तब जीवित हुआ जब हम इंग्लैंड में एक स्कूल कर रहे थे। क्योंकि जैसे आप इंग्लैंड में वहां पर गांव में गाड़ी चलाते हैं, यानी साल के एक निश्चित समय में जब बारिश का समय होता है, हम देखते हैं कि भेड़ें खेत में हैं और ये छोटे छोटे मेमने हैं। और ये जो है आनंद के लिए जो शब्द चित्र है, वो इस तरह से चित्र बताता है मेमने का, जो कि खुश है, उछल रहा है, भाग रहा है। मुझे पता नहीं कि आप में से कभी किसी ने इसे देखा है, जैसे मानो जमीन पर से चारों पैर उसने उठा लिया और वो ऐसे फांदते जा रहा है। अब इसके बारे में निश्चय कुछ पल आप सोचिए, और यहीं से हमारे लिए ये जो शब्द आता है वो है कि खुशी के मारे कूद पड़ना। ये शब्द इसी से मिलता है।
ये तो बस ऐसा है जिसके अंदर हम बस इतने ज्यादा खुश होते हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और बस वहां पर हम कूदने लग जाते हैं। और ये तो हमें समझना है कि हमें परमेश्वर में प्रसन्न होना है और आपके बारे में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में नहीं। और इसलिए आपका आनंद स्थिर रह सकता है क्योंकि परमेश्वर स्थिर है। आपकी परिस्थिति, आपकी जो दशा है वो बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं और मैं कभी नहीं बदलता। नहम्याह अध्याय 8 वचन 10 इस तरह से कहता है, परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। योएल इस बारे में बताता है कि एक समय था जब लोग बहुत ही दुखी थे, वो निराश थे और बहुत ही व्याकुल हो गए थे क्योंकि आनंद चला गया था। एक कारण है कि बहुत साल पहले जो कलीसिया थी वो इतनी कमजोर थी। इसका कारण यही है, ये इसीलिए कि धार्मिकता ने वहां पर कलीसिया से आनंद निकाल लिया था। और हम केवल तभी आत्मिक हो सकते थे जब हम चेहरा लटकाकर घूमते। और क्या आप खुश नहीं कि कुछ साल पहले परमेश्वर ने मसीह की देह में वो आनंद फिर से वापस लौटाया है। और अभी इन दिनों में कलीसिया में हंसना और मजा करना कोई पाप की बात नहीं है। और कलीसिया तो मजबूत होती जा रही है। और जब हम सच में आनंद के बारे में प्रकाशन प्राप्त करते हैं तो इसका संबंध परमेश्वर के बारे में समझ रखने से है। और परमेश्वर कभी नहीं बदलता और आप देखेंगे कि ऐसा आनंद है जो कि बयान से बाहर है। यानी हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कल सुबह की बात है, चैपल में वो ये गीत गा रहे थे और वो गीत बजा रहे थे, ये आनंद जो मेरे पास है संसार ने ये मुझे नहीं दिया है। और जबकि संसार ने इसे नहीं दिया है, हालेलुया, तो सोचिए क्या संसार इसे ले भी नहीं सकता है। और क्या आप जानते हैं, परमेश्वर चाहता है कि इस यात्रा में हम आनंद रखते जाएं। पौलुस ने प्रार्थना की कि वो अपनी दौड़ पूरी करे और बड़े आनंद के साथ पूरी करे। मैं आपको बताऊं, यदि मैं कभी आनंद खो दूं तो यहां से बाहर जाऊंगा। मैं जो कर रहा हूं उसका आनंद उठाता हूं। यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा नहीं कि मुझे करना ही है, मैं इसका आनंद उठाता हूं। इसे करते हुए नहम्याह, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। यशायाह अध्याय 61 और रोमियो 5 कहता है कि आनंद तो यीशु से आता है। और ये सारे वचन जो यहां पर हमें ये बताते हैं और जिस पर मैं यहां पर जोर देना चाहता हूं वो है हबक्कुक। हबक्कुक यह आपके उच्चारण पर आधारित है, लेकिन यहां पर हबक्कुक में या हबक्कुक में हम इसे फिर से देखेंगे जब हम ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे पढ़ेंगे। ये अभी भी मेरी किताब में है कि शायद किसी ने इसे निकाला नहीं है, लेकिन उसे देखकर बहुत समय हो चुका है। इसलिए सूची पत्र के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यह बताता है कि किस पन्ने पर है, यानी जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं यह है 1347 पन्ने पर। और मैं चाहता हूं कि हम यहां पर देखें, यहां पर अध्याय 3 में और यहां पर वचन 17 हम इसे देखेंगे और फिर ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे के बारे में देखते हुए इसे फिर देखेंगे। और आप अभी और उसके बीच में शायद भूल जाए, लेकिन अच्छा है कि अभी इसे देख लें। हबक्कुक की एक समस्या थी। यह ऐसे दिखता था कि बुरी बातें हो रही और परमेश्वर अनदेखा कर रहा था। और वो परमेश्वर के बारे में व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। उसने प्रभु से शिकायत की और कहा, प्रभु देख, गड़बड़ी हो रही है और तू उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। और परमेश्वर ने उत्तर दिया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और हम इस किताब के अंत में देखते हैं कि उसने ये संदेश प्राप्त कर लिया था। तो यहां पर अध्याय 3 वचन 17 में देखते हैं, वो एक वाक्य कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में कोई फूल न लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो। वो कह रहा है कि जो भी गलत हो सकता है वो सब गलत हो जाता है यदि मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति नकारात्मक हो जाती है।
मेरे पास बैंक में कुछ भी ना हो, रिटायरमेंट में मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी नौकरी यदि चली जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो वो कहता है, मैं प्रभु में आनंदित हो जाऊंगा, मैं अपने उद्धार के प्रभु में आनंदित हो जाऊंगा। एक बार वो हमें फिर से बता रहा है कि हमारा आनंद तो प्रभु में होना चाहिए और परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारे पास निरंतर आनंद होगा, हमेशा हमारे पास में आनंद होगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। हाँ, मैं अपने प्रभु में आनंदित हो जाऊंगा, मैं अपने उद्धार के प्रभु में मगन हो जाऊंगा। प्रभु परमेश्वर मेरा बल है और वो मेरे पैरों को हिरन के पैरों के जैसे बनाएगा और वो मुझे ऊंची ऊंची जगह पर लेकर चलेगा। वो अपना पाठ सीख गया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और उस विश्वास का भाग है कि परमेश्वर के आनंद में चलते जाना। आमीन। और फिर जो आखिरी आज हम देखने वाले हैं वो है शांति, प्रेम, आनंद, शांति। चलिए शांति की परिभाषा देखें। मुझे परिभाषा पसंद है जो कि ग्रीक से ली गई है। व्यक्ति के प्राण में ही स्थिरता और विश्राम, झगड़े की कमी। क्या यह अच्छा नहीं? व्यक्ति के प्राण में स्थिरता और विश्राम और झगड़े की कमी। वचन हमें बताता है कि यह कहां से आता है। रोमियो अध्याय 15 में इसे देखते हैं और वचन नंबर 33। अब शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन। ऐसे ही हो। यानी वो शांति है जो परमेश्वर से आती है, ये उपलब्ध होती है यीशु के द्वारा। और ये सारे वचन जिसकी यहां पर सूची है, इसकी पहचान होती है कि कैसे परमेश्वर की ये शांति उपलब्ध हुई है आपके और मेरे लिए। यशायाह अध्याय 9 और वचन नंबर 6 ये कहता है, हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु होगा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार होगा। लूका अध्याय 2 वचन नंबर 14 और वचन ये कहता है, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो, मनुष्य में शांति हो। यूहन्ना 14 वचन नंबर 27। शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है वैसे शांति नहीं देता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न ही तुम भयभीत हो जाओ। अपनी शांति वो हमें दिए जाता है। यूहन्ना 16 वचन 33। ये बातें मैंने तुमसे कही है कि मुझ में तुम शांति प्राप्त करो। संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाया है। और फिर अंत में देखें फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 और 7। किसी बात की तुम चिंता न करना, लेकिन हर बात में प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ में अपने निवेदन प्रभु के सामने रखो। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे दिल और मन को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे। यानी हमने इस बात को जाना कि शांति परमेश्वर से आती है और यीशु के द्वारा हम पर प्रकट होती है, पवित्र आत्मा द्वारा हम पर उंडेली जाती है
और ये शांति, जैसे यीशु ने कहा, ये संसार के जैसे नहीं है, क्योंकि संसार में तब शांति होती है जब कुछ बिल्कुल सही चलता है। वो केवल तब शांति में होते हैं जब सब कुछ वैसे वैसे होता है जैसे वो चाहते हैं। लेकिन जो शांति परमेश्वर देता है, चाहे आपके आसपास का पूरा संसार ही क्यों न नाश हो जाए, और फिर भी आप शांति में काम करते रहेंगे। मैं सोचता हूं मैंने आपको ये कहानी बताई है, लेकिन फिर से बताता हूं। लगभग 3 साल पहले मुझे तो कई हार्ट अटैक आए थे और आखिर में मैं अस्पताल में दाखिल हुआ। बताया गया कि मुझे बाईपास सर्जरी करवानी है, और उस समय मैं 65 साल की उम्र का था। उस समय मैं पहली बार हॉस्पिटल में गया था। प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोग ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। खैर, मैं ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि क्या हो रहा, लेकिन मैं जीवन मृत्यु के बीच की परिस्थिति में था। और जबकि चमत्कार के लिए प्रभु पर विश्वास करने के लिए जो करना था मैंने कर लिया, और जब हार्ट अटैक आए वो ऐसे ही नहीं हुआ, और मेरे सामने ऐसी परिस्थिति रखी गई कि ऑपरेशन करवाओ या फिर मर जाओ। मैंने सोचा कि जीना अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर का काम अब तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार जब मैं हॉस्पिटल में गया, इन चीजों ने मुझे सच में परेशान करना ही था। और मैंने आपको बताया, मैं एक पास्टर था। हॉस्पिटल में लोगों से मैं मिलने के लिए जाता था। उनको ऑपरेशन के लिए ले जाने के पहले जैसे वो डबल डोर से उस पार जाते थे, तो मैं उनके लिए बहुत निराश होता था। और फिर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वो मुझे डबल डोर से उस पार लेकर गए, और मेरे दिमाग में यही विचार था, तुम निराश क्यों नहीं हो, तुम डरे हुए क्यों नहीं हो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शांति थी। बस यही कहूंगा कि ऐसी शांति थी जो कि समझ से परे थी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं इतनी शांति में क्यों था। वो मुझे वहां पर लेकर गए, टेबल पर लिटाया, लाइट्स ऑन किए, और मास्क पहन के सभी स्त्री पुरुष वहां पर आए। उन्होंने कहा, हम आपको बेहोश करेंगे, और इसके पहले आपको चाहते हैं कि हम आपके लिए करें। तो मैंने कहा, बस एक सवाल है। मैंने कहा, सर्जन कौन है? उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैंने कहा, क्या आपने इसे पहले किया है? और फिर अगली बात मुझे याद है, मैं ठीक होने लगा था। बस उदाहरण के रूप में इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसी दशा थी जहां पर परिस्थिति के कारण मैं इसे नहीं बना पाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है। ये हम सब के लिए उपलब्ध है, और ये हमारे व्यक्तित्व का एक भाग है यदि हम इसमें काम करना सीखते हैं। तो जान ले, परमेश्वर ने आपको दिया है प्रेम, आनंद और शांति, और इससे आप अपने अंदर से प्रकट होने दें। आमेन। खैर, आज के लिए इतना ही काफी है। खैर, एक आखिरी वचन, यशायाह अध्याय 26। वो उन्हें सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन उस पर लगा हुआ है। आमेन।